नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में इस समय हम तिङन्त प्रबोध की प्रक्रिया पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने विविध गणों की धातुओं पर अध्ययन किया। आज हम तनु विस्तार्य के प्रकरण में तन्वादि गण में जितनी धातु आएंगी उनका यथासंभव अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया था कि भ्वादि के ही अवान्तर गण हैं और उनमें से एक तनु विस्तार्य है आपका। इसका नामकरण तनादि कृभ्यः उः इस सूत्र के क्रम से स्थापित हुआ है। ये उपप्रत्यय यद्यपि अर्धातुक कोटि में आता है और इस सब प्रत्यय का अपवाद भूत प्रत्यय है। उदाहरण के लिए देखते हैं, तनोति ऐसा रूप बनता है। तनु विस्तारे, किसी चीज को विस्तृत करना हो, विस्तार करना हो। तनोति कार्यम विस्तारेति, कार्यम तनोति, तो इसका अभिप्राय विस्तार अर्थ में हम लोग समझते हैं। तनु धातु है, अनुबंध का लोप होता है। लट लकार, लट के स्थान पर तिप साधातुक संज्ञा, तदनंतर सबकी प्राप्ति होती है। सबको बाध करके यहाँ उ विकरण आपका होता है। ऐसी स्थिति में तनु ऐसा प्रयोग बनता है और तिप प्रत्यय सार्वधातुक है, उसको निमित्त मान करके सार्वधातुक अर्धातुकयोः सूत्र से हम गुण का विधान करते हैं। तनोति ऐसा रूप बनता है। तनुते में चूंकि ये आपका प्रत्यय आत्मनेपद का है, ता आताम झा ये उसका स्वरूप है और वो अपित प्रत्यय है, सार्वधातुक है, इसलिए सार्वधातुकम अपित के व्यवस्था से वो गित हो जाता है और गित्वात् गुण का निषेध कर देते हैं। इस कारण से यहाँ तनुते इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तन्वः तनुवः ये आपका प्रयोग बनता है। विकल्प से यहाँ पर लोप होता है। लोप पक्ष में तन्वः इस प्रकार का प्रयोग बनता है और जब लोप नहीं होगा तो तनुवः इस प्रकार का प्रयोग बनता है। ततान ये आत्मनेपद का प्रयोग है और तेने ये भी है आपका, लेकिन ये ततान ये प्रथम पद का प्रयोग है और तेने ये जो आपका प्रयोग है यह प्रयोग आत्मनेपद का प्रयोग है। इसी अनंतर हमारी धातु है डुक्री करने, ये धातु आपकी प्राप्त होती है। इसमें भी एक रूप बनता है करोति, ये प्रथम पद का रूप, और कुरुते आत्मनेपद का रूप बनता है। करोति क्री धातु है लट्लकार और सबको बाध करके उविकरण गुण विधान, उ को गुण करते हैं तो कुरुते करोति इस प्रकार का प्रयोग बनता है। और कुरुते में यह जो री है उस री के स्थान पर गित प्रत्यय के पड़े जाने पर अतुत सार्वधातुके से उत्तुका विधान कर देते हैं, इसलिए यहाँ कुरुते ऐसा प्रयोग बनता है। बहुवचन में भी झा के स्थान पर अत करेंगे, इसे कुर्वते ऐसा प्रयोग बनेगा। कुरुते कुर्वाते कुर्वते ऐसा बनेगा और सामान्य प्रक्रिया पूर्व धातुओं जैसे ही आप कल्पित कर सकते हैं। इसके बाद विशेष जो प्रक्रिया आती है वो उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में आती है। सूत्र आपका है नित्यं करोते है, अर्थात जो क्री धातु है और इस धातु की जो विशिष्ट प्रक्रिया है उत्तम पुरुष के दो वचन और बहुवचन में उपलब्ध है। प्रत्यक्षता सूत्र है नित्यं करोते है, ये उकार का लोप करता है और नित्य ही लोप करता है। अतुस सार्वधातुके से उत्तुका विधान करेंगे, जो विकर्ण भूत प्रत्यय है उसका लोप कर देंगे तो कुर्वः और कुर्मः ये आपका प्रयोग बनता है। चकार ये लिट्लकार का प्रयोग है। पुनः ध्यान देना है कि ये धातु शाश्वत रूप से अनिट धातु है, इसलिए चकर्थ रूप दिखा रहा है। चक्री व चक्रिम ये रूप बनते हैं आपके। कर्ता लुट लकार का प्रयोग है। दिखाई पड़ रहा है आपको स्पष्टतः कि यहाँ इट का आगम नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ पर ऋट से सेचा का प्रयोग करेंगे वहाँ सूत्र आपका रिद्धनो से है। इकारांत धातु है, इसलिए
हन धातु से ऋकारांत धातु से स्या प्रत्यय के पड़े जाने पर परस्मै पद में उसको हम इट का आगम करते हैं, उसको इट का आगम करते हैं, तो करिष्यति इस प्रकार का प्रयोग आपका बनता है। इसी के अनंतर लिंग लकार पर भी कुछ विशिष्ट प्रक्रिया का है। यहाँ कृ से परे, जैसे वहाँ पर हमने तिंग करोते से लोप का विधान किया था, वही विधि यहाँ एचा अर्थात यकारादि प्रत्यय के पड़े जाने पर भी लोप का विधान आपका होता है। कुलियात ये आपका प्रयोग है। अतुस्सार्धात्के से उत्तु का विधान, उकार का लोप और रेफ की प्रवृत्ति, और आगे देख रहे हैं यासुट का विधान है, इकार का लोप है। इस तरह से कुलियात आपका प्रयोग बनता है। और जहाँ आशिष का प्रयोग करेंगे वहाँ कृशिष्ट ये प्रयोग बनेगा, परंतु ये प्रयोग आत्मने पद में आपका बनेगा। अकारशीत वृद्धि का विधान है और ये परस्मै पद में और आत्मने पद में ह्रस्वादंगात सूत्र है, तो चिली के स्थान पर जो संपन्न सिच है उस सिच का हम लोप कर देते हैं, तो अकृत ऐसा प्रयोग बनता है। शेष आप प्रक्रिया अन्य धातु के रूपों की तरह यहाँ स्वतः कल्पित कर सकते हैं। विचार करते हैं आगे सुर प्रकरण में समपरिभ्याम करोतौ भूषणे। तात्पर्य है समपरिभ्याम पंचमी है और करोतौ आपकी सप्तमी है। तात्पर्य यह है कि जहाँ भूषण अर्थ की प्रतीति हो जा रही हो और सम और परि उपसर्गक हो क्रि धातु, तो ऐसे क्रि धातु को हम सुट का आगम करते हैं, तो इस कारण से धातु के पूर्व में ही सुट का आगम हमें प्राप्त हो जाएगा। और जहाँ समवाय अर्थ की प्रतीति है, संघात अर्थ की प्रतीति है, वहाँ भी यहाँ पर इसकी व्यवस्था हम देखते हैं। संघात समवाय का अभिप्राय यहाँ संघात से है। तो संस्करोति इसका अभिप्राय किया हमने अलंकरोति, ये भूषण अर्थ में इसका प्रयोग किया। तो सम के पूर्व में यहाँ पर जो है आगे संस्कर्ता जैसे प्रयोग बनता है, यहाँ सम परिभ्याम करोतो भूषणे से शुट का विधान करेंगे और फिर संपुंका नाम स्ववक्तव्य से सकार का करेंगे। इसके पहले भी जो मकार के स्थान पर रू इत्यादि का विधान होता है, उस सारी विधियों का यहाँ स्मरण करते हुए हम व्यवस्था देख लेंगे। ध्यान देना है कि कहीं कहीं पर संस्कृत शब्द भाषा अर्थ में प्रयुक्त होता है आपका, संस्कृतम, वहाँ भूषण अर्थ नहीं है। कहीं कहीं संस्कृत सिद्ध वस्तु के अर्थ में भी प्रयोग होता है, संस्कृतम भक्षाः इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो कहीं कहीं भूषण अर्थ नहीं है, समवाय अर्थ भी नहीं है और समपूर्वक है, तब भी संस्कृतम भक्षाः इस सूत्र में संस्कृतम इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, वहाँ इस प्रयोग में शुट का दर्शन है। तादिश प्रयोग से हम अनुमान की कल्पना करते हैं कि ये प्रयोग आपका शुट का विधान यहाँ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्रादिगण आता है, उस क्रादिगण में ये डुक्री द्रव्य विनिमय ऐसा होता है, क्रीणाति स्ना विकरण है, इसलिए क्रादिभ्या स्ना का स्मरण करेंगे। एक स्ना में लोप कर देंगे और सकार का संज्ञा लोप हो जाएगा, अणत्व की प्रक्रिया कर देंगे, तो क्रीणाति, क्रीणिता हमें इल्लघ हो से जो स्ना का आकार है उसके स्थान पर हम ईत्तु का विधान करेंगे। इस कारण से एक क्रीणीतः ऐसा प्रयोग बनेगा। यहाँ थोड़ा से करते हैं क्रीणंती ऐसा प्रयोग बनाता है। इसके पहले हमने बता दिया कि झोरंता सूत्र है और ये उसके कारण कैसे हैं कि यहाँ पर जहाँ आत्मने पद इत्यादि का विधान करेंगे वहाँ पर तो अधभाव हो जाएगा, तो परस्मै पद में आपका क्रीणंती बनेगा और आत्मने पद में ये आपका प्रयोग बनेगा। इस तरह से प्रयोग बनते हैं। तो चिक्राय ये लिट लकार का, क्रेता, क्रेष्यति, क्रियात यहाँ दीर्घ का विधान हुआ है, क्रेशिष्ट है और अक्रेशित है, अक्रेष्ट है, ये प्रयोग आप इसी प्रकार से प्रिय तर्पणे भी इस धातु का प्रयोग है, यहाँ भी आप समझ सकते हैं। इस आलेख में इसको ही आप प्रवणे, इस सारी धातु स्ना का विधान होता है और ये सत्वादि की भी विधियाँ हैं यहाँ पर, इनको देख करके हरस्सान सौझ ये सब लुंग लकार की सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को भी आप पूर्व प्रक्रिया की तरह ही सामान्य प्रयोगों से आप अनुमित कर सकते हैं और मैं समझता हूँ एक दिग्दर्शन मात्र से हम इस व्यवस्था को समुचित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इस पाठ में इतना ही करके आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।